गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदरणीय फ्रेंड्स को मेरी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और मैं आपको सारे लेक्चर्स एक एक घंटे 1.5 घंटे समझाता हूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ कम समय लेने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि आप स्निपेट्स, आप स्मॉल पॉइंट्स में समझाओ प्लीज। लेकिन कुछ चीज़ हो नहीं सकती। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि आपको फिजिक्स का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 5 मिनट में समझा नहीं सकते, उसके लिए टाइम चाहिए। एक एक चीज़ करके सिमिलरली अगर आपको मैं कहूँ भारत का जो है ब्रिटिश रूल को या मुगल रूल को या सिख रूल को या आपका अशोका के एम्पायर को 1 मिनट में समझा, उसके लिए समय लगता है। बहुत बड़ी बड़ी चैप्टर्स हैं, कहानियां हैं, तो नहीं तो इसी। लेकिन अब मैं दो टाइप का, एक मेरा लार्ज डिफाइनेशन है, एक मेरे छोटे छोटे सेक्शन है, वो मैं आज समझा रहा हूँ। तो आज का जो सबसे इशू है अभी का मेरा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है रिलेटेड आज के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट से, वो अफगानिस्तान की बात है। अफगानिस्तान आप जानते हैं एक समय अखंड भारत का हिस्सा था, अशोका के एम्पायर में था, तक्षशिला के बगल में है, और अफगानिस्तान हर समय भारत का एक हिस्सा रहा है हिस्टोरिकली। ठीक है। सारे जो हिंदू रूल्स में, मतलब हिंदू तो वर्ड नेहरू जी कहते हैं, इट केम एज अ कल्चरल कनेक्टिविटी टू इंडिया, ही शुड नॉट बी टेकन रिलीजियस फ्रॉम रिलीजियस मैनर, एंड इट केम इन द 7th century, 7th century और 5th century, आफ्टर 5th century। हाँ, द टर्म हिंदू केम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पंडित जी, राइट। आई वुड लाइक टू से एज प्रियेश घोष, राइट। ओके। तो तालिबान की अब आज बात करते हैं। तालिबान एंड द टेररिज्म इन अफगानिस्तान कैसे शुरू। तो देखिए भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश इंडिया बहुत सुपर पावर था वर्ल्ड का, ठीक है। उसके पास 25 लाख की आर्मी थी, उसके बाद सिविल सर्वेंट था, सुपर पावर था। जिस आर्मी ने वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर जीता था, मैं आपको तो दो पावर थे, एक एक्सिस पावर था, एलाइड पावर। एक्सिस पावर में आते थे आपके जो है एलाइड पावर, पहले बताता हूँ, यूरोप, इंग्लैंड, इंग्लैंड आता था, अमेरिका आता था, और वो सब ग्रुप, ठीक है, जो आज भी अलाइड पावर में। एक्सिस पावर में आपका आता था जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। ये दो डिवाइडेशन थे। इंडिया ने इंग्लैंड के अंडर था, तो इंडिया ने इंग्लैंड के लिए लड़ाई लड़ी थी। दो दो वर्ल्ड वॉर लड़ाई लड़ी। हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 13 लाख की फौज थी, जिससे कि 60% आसपास पंजाब से थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा डिवाइडेशन था। मैं दो बता देता हूँ। इसका इंडिया से बड़ा रिलेशन, आप कोई हवा में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में क्या क्या रेजिमेंट था? मराठा लाइट इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट, आसाम राइफल, बंगाली रेजिमेंट था, जिसको कि ब्रिटिश ने बाद में डिसॉल्व कर दिया। फिर मद्रास रेजिमेंट, सॉरी गोरखा रेजिमेंट, आपका राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, और आपका जो है ये सारे रेजिमेंट थे आपके। आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का कहते हैं बफराइजेशन। बफराइजेशन मैं समझाता हूँ आपको। चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर उन्होंने क्रिएट किया, नो मैन लैंड जिसे कहते हैं, नो मैन लैंड। और सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में अफगानिस्तान को क्रिएट किया गया, जिसको डूरंड लाइन से दो टुकड़े कर दिए गए। आपको बता दो, पंजाब खत्म होता है अटक तक। अटक करके एक सिटी है आज के पाकिस्तान में, वो पंजाब का वेस्टर्न एक्सटेंशन है। फिर शुरू होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहाँ की सबसे बड़े लीडर बादशाह खान साहब, खान अब्दुल गफ्फार जी थे, क्योंकि जिनको कि उनके बारे में बताऊंगा अभी। तो उसको जो है डूरंड लाइन से डिवाइड कर दिया गया, जो कि अफगानिस्तान का आज का अफगानिस्तान है। डूरंड लाइन जो मैं प्रियेश होकर आपसे कह रहा हूँ, प्रियेश घोष होके, कि डूरंड लाइन जो है वो बादशाह खान साहब को जो इंदिरा जी ने जो है भारत रत्न से अवार्ड किया था, ठीक है। मैं आपको ये कहता हूँ, बादशाह खान का नाम था श्री खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये मैं प्रियेश घोष होते हुए ये आपके सामने प्रस्तुत या स्टेट करता हूँ, ठीक है, बादशाह खान जी। तो ये है। तो ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट है बफर का। तो तिब्बत जो था आपका, वो बफर था ईस्टर्न साइड में, और अफगानिस्तान बफर था वेस्टर्न साइड में। 1876 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ था, ठीक है। तो तिब्बत जो बफर था, इसलिए जब 1947 में या 48 में एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, चाइना इंडिया कभी नेबर ही नहीं थे, क्योंकि तिब्बत एक बीच में एक बफर था। और जब चाइना ने वो किया, तो बांडुप कॉन्फ्रेंस हुआ था शायद इंडोनेशिया में। उसमें नेहरू जी का पूरा जो ब्यौरा है, मैं कभी बाद में बताऊंगा, आज मैं बता नहीं सकता। और ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें जो है डूरंड लाइन करने का अफगानिस्तान एक बीच का एंटिटी था, सोवियत में और इंडिया में, प्लस पाकिस्तान को जोड़ लीजिए। और जो ईस्टर्न पार्ट था भारत का, उसमें तिब्बत था। लेकिन ईस्टर्न पार्ट की बात है, वेस्टर्न पार्ट की तालिबान और टेररिज्म इन अफगानिस्तान की बात हुई। तो क्या हुआ 80s के आसपास के समय, जो 80 का ओलंपिक होता, जिसमें कि इंडिया ने गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था। तो जो सोवियत यूनियन की फोर्स है, वो अफगानिस्तान में घुस गई। ये इंटरनेशनल वायलेशन है। आप कोई फोर्स किसी देश में नहीं घुस सकती है। जैसे जब इंडिया की फोर्स बांग्लादेश घुसी थी, तब जाके जो है वो अमेरिका ने कह दिया था इट इज इंटरनेशनल वायलेशन, और बहुत कह दिया। तो अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेजा था, रशिया ने फिर अमेरिका को रिस्पॉन्ड किया, रशिया इंडिया के साथ हो गया। ये सब चीज थी, ठीक है। ये हुआ था बांग्लादेश के वक्त, ठीक है। और जब पाकिस्तान की फौज और इंडिया की फौज की लड़ाई हुई थी, आप जानते ही हैं। एज अ बाबू सोना है, ये मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो रशिया की आर्मी घुसी अफगानिस्तान में। तो तब पूरे वर्ल्ड ने रशिया को एज अ इन्वेडर कहा। और जो ओलंपिक मॉस्को में हुआ, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके कारण इंडिया ने हॉकी में अपना 8वां गोल्ड मेडल जीता, ठीक है।
एक हम लोग किस्मत से गोल्ड मेडल मिला, मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जब रशिया घुसा तो पाकिस्तान एक बेस ग्राउंड बन गया, क्योंकि मैप आप देखिए डुअल लाइन से डिवाइडेड है दोनों, ठीक है। तो पाकिस्तान जब बेस ग्राउंड बना तो पाकिस्तान में एक कहते हैं ना, एक जिहाद प्लस आतंकवाद प्लस जो है कह लीजिए कि एक जिसको क्या कहते हैं, एक फासिस्ट कह लीजिए, या एक इस टाइप का जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का क्रिएशन हुआ, जिसको कि फंड किया अमेरिका ने, सब पैसा हथियार ये सब अमेरिका ने दिया और जो है पाकिस्तान उसका बेस ग्राउंड बना। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पेशावर का जिला है, यहीं पे इसका बेस बना, इसका बेस का क्रिएशन हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ तो फ्रेंड रिज्यूम करता हूँ अपनी बात, 2 मिनट के लिए उठ गया था। तो जो मैंने आपसे कहा कि जो ईस्टर्न साइड है वो तिब्बत बफर था चाइना और इंडिया के बीच में, और डुरंड लाइन से अफगानिस्तान बफर था रशिया और सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में। तो सोवियत यूनियन की फोर्स घुसी रशिया में, और तब पाकिस्तान अमेरिका ने कहा ये जो है पूरे ये जो है एक अटैक ऑन अ सॉवरेन नेशन है। तो भी पाकिस्तान ने हथियार किए, तालिबान का जो है तालिबान बना, और पाकिस्तान ने फोर्स अप्लाई किया उसको, और फिर जो है एक जिसको कहते हैं ना मुजाहिदीन, ये मुजाहिदीन टर्म का क्रिएशन हुआ, और इन्होंने लड़ाई लड़ी आपकी सोवियत यूनियन के खिलाफ। और सोवियत यूनियन को जो है पीछे क्रॉल करना पड़ा सोवियत यूनियन को, इंडिया की फोर्स घुसी, और इंडिया की फोर्स ने सॉरी क्या मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया बार बार याद आ जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा। पाकिस्तान में जो तालिबान और मुजाहिदीन क्रिएट हुए, उन्होंने साथ दिया और उन्होंने जो है किया, और ओसामा बिन लादेन का तभी जो है वो जन्म हुआ। और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने हथियार दी, क्योंकि अमेरिका और कहते हैं कोल्ड वॉर, टू पोलर वर्ल्ड थे, बाई पोलर, एक रशिया था और एक अमेरिका था। आज भी पावर में रशिया कम नहीं है अमेरिका से, पावर में बहुत आगे, लेकिन अमेरिका और यूरोप, जिसको नाटो प्लस अमेरिका कह लीजिए, यूरोप प्लस अमेरिका जो है वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर है। मिलिट्री में तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है, शायद इंडिया से ज्यादा बराबर एटम बम होता हो सेफ अपने को बचाने के लिए, लेकिन उसकी इकोनॉमी बांग्लादेश से ही पीछे, बांग्लादेश एक समय पाकिस्तान का पार्ट, लेकिन पाकिस्तान आज बांग्लादेश की इकोनॉमी पीछे। तो एक आपका वीपन और हथियार है, और एक आपकी इकोनॉमी है। तो पूरी जो वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमी वो अमेरिका प्लस यूरोप है, ये आपको मैं बताता हूँ, सुपर इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, ठीक है। तो रशिया ही है, ठीक है, हथियार में ताकत में रशिया बहुत आगे हो सकता है, पर अमेरिका प्लस यूरोप है, ठीक है। तो इस और इंडिया ने, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट, हम किसी से मिलेंगे नहीं, हम हमारे खुद के बहुत प्रॉब्लम है, हम क्यों दूसरों अभी हमारे जो एक्सटर्नल बहुत महान एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा भी, यूरोप शुड कंसिडर दैट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूरोप शुड कंसिडर दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, बट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स are not Europe's problem, but Europe's problems are world problem. Europe should stop believing this. जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है सर ने, उन्होंने बहुत अच्छा कहा वहां पर जाके कि यूरोप शुड कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम। मतलब यूरोप को ये माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि दुनिया की सारी समस्या जो है वो यूरोप की नहीं है, यूरोप से उसका कोई सीधे तौर पर लेना नहीं, लेकिन यूरोप की जो समस्या है वो दुनिया की समस्या है। मतलब यूरोप की समस्या तो दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की जो समस्या है उससे यूरोप का सीधा कोई संबंध नहीं है। ये बात यूरोप को अपने मन से दूर करनी पड़ेगी। यूरोप शुड कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, यूरोप प्रॉब्लम आर वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम। तो ये एक कहा हमारे महान फॉरेन एम्बेसडर ने, और जिनका कि मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ या उनका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए तो तब ओसामा बिन लादेन का क्रिएशन हुआ, और पाकिस्तान अमेरिका ने थ्योरेटिकली इसको और मॉनेटरीली इसको साथ दिया, क्योंकि अमेरिका जो है रशिया को हराना चाहता था, ठीक है। और रशिया टूट गया, ठीक है, सोवियत यूनियन टूट गया। आपको जानते हैं जो हमारा रियल जम्मू एंड कश्मीर है, पूरा जो रियल मैप है उसका 107 किलोमीटर आपका अफगानिस्तान से, और कुछ पार्ट जो है आपका रशिया से एक्चुअली मिला है। इसलिए जो 94 में पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया था नरसिम्हा राव जी के समय, द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग POK, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद एंड द पार्ट विच मीट्स अफगानिस्तान एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये रेजोल्यूशन था जब PV नरसिम्हा राव जी हमारे बड़े आदरणीय नेता थे, ठीक है। चलिए ये बात हुई। तालिबान का फॉर्मेशन इस कारण से, तालिबान का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसने जो है फिर ये आतंकवादी ग्रुप में बना, और उसने सोवियत यूनियन को पीछे ढकेल दिया, और सोवियत यूनियन गुरिल्ला वार लड़का सोवियत यूनियन जो है उसके बाद ब्रेकअप हो गया 1991 के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद जो है तो फिर इन्हीं आतंकवादियों को पाकिस्तान ने कश्मीर में कर दिया, और कश्मीरी पंडितों का जो है वो वहां से जो है उसको बाहर निकाला कर दिया, कश्मीर वैली से, कश्मीर घाटी से, अनंतनाग और क्या नाम है आपका सोपोर, पुलवामा, पूरा जो एरिया है जो कश्मीर वैली जिसे कहते हैं एक्चुअली, जो ये आपका कश्मीर वैली आप मैप में देख सकते हैं,
और फिर हुआ लो इंडिया और पाकिस्तान तक की लड़ाई की पूरी हालत हो गई, और कारगिल 99 में हुआ, लेकिन तब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था, और लाहौर में अटल जी और नवाज जी ने ये साइन किया कि हम शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय तरीके से कश्मीर को हल करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है जो कि मैं आपसे बता रहा हूँ, जो जो मुजाहिदीन या जो फ्रीडम फाइटर और जो एक्सट्रीमिस्ट थे तालिबानी, जो कि सोवियत यूनियन को जिन्होंने पटखनी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को जो है ट्रांसफर किया। और अमेरिका की बड़ा खुश था, पाकिस्तान अमेरिका का राइट हैंड बन गया, क्योंकि उसने वो सारे जिहादी और एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। तो अमेरिका ने जब ये हुआ तो अमेरिका, लेकिन अमेरिका को तब झटका पड़ा, और तब औकात समझ में आ गई जब इसी ओसामा बिन लादेन ने वहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो है, एक्चुअली क्या हुआ, प्लेन जो थे नॉर्मल प्लेन जो इंडिया में चलते, उन प्लेन को जाके कब्जा कर लिया वहां के लोगों ने, ठीक है। वहां के लोगों ने, टेररिस्ट ने, जैसे प्लेन हाईजैक होता है, हाईजैक किया, और हाईजैक होने के बाद क्या होता है मैक्सिमम, जैसे इंडिया में वो 2002 में प्लेन हाईजैक हुआ था अटल जी के टाइम पे, क्या होता है, वो ले जाते हैं कहीं, फिर कहते हैं आतंकवादियों को छोड़ दो, ये हाईजैक का मतलब। लेकिन उन्होंने इतना किया, हाईजैक करके उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और इन सब बिल्डिंग में उसको लड़वा दिया, और जैसे ही लड़ाया पूरी बिल्डिंग धड़धड़ाती हुई जमीन पे गिरी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पूरी बिल्डिंग, और इतने हजार लोग मरे। तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद देम, ये दो। और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया एबटाबाद पाकिस्तान में, जो कि आपका पंजाब के थोड़ी दूर में आता है, एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आता था, ब्रिटिश इंडिया में एबटाबाद उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये, तो ओसामा बिन लादेन उसी सोवियत यूनियन के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी, सोवियत यूनियन के एक आर्मी चीफ ने कहा भी था, हम सिख नहीं है, हम अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया। अफगानिस्तान पर कब्जा एक ही आज तक आर्मी ने किया, उसको सिख आर्मी ने किया है। महाराजा रणजीत सिंह के दौरान, जो आपने ये देखा ना केसरी फिल्म, जो साड़ागाड़ी फोर्ट है जहां पर ये लड़ाई हुई थी केसरी की, ये एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के आसपास अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हुआ था। डुरंड लाइन एक्चुअली अफगानिस्तान का वो है, मार्केशन है, ठीक है, डिमार्केशन है। और महाराजा रणजीत सिंह और हरि सिंह आज भी है, हरि सिंह नलवा का जो शौर्य था, हरि सिंह नलवा का जमरूद फोर्ट में अब शायद उनका आखिरी सांस उन्होंने लिया। अब हरि सिंह नलवा के समय अब कहते थे अफगानिस्तान में, कहते थे बच्चों सो जाओ, हरि सिंह नलवा आने वाले। हरि सिंह नलवा का जो फौज था वो अफगानिस्तान के काबुल तक पहुंच गया था। तो इसी के लिए जो है ये है, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में फिर हिंदी में लास्ट टाइम। सो द थिंग इज दैट फ्रेंड्स, when India was undivided, then Tibet was a buffer between China and India, and Afghanistan was created by Durand Line to have a buffer between Soviet Union and India, right? So after 1947, in 1991, Soviet Union attacked India, attacked Afghanistan by force. So America said that it is you cannot attack a country, it is a violation. So in 1980, all the Olympic countries withdrew, and India won its last hockey gold medal, right? Then, uh, then a Soviet America supported army was created in guerrilla form, and they were called Taliban, which is the extremist organization. Or Osama bin Laden was its product, and the Taliban attacked. What you can say, the Taliban was created, and they fought the Russians, and the Russian army had to retreat, had to go back. पीछे जाना पड़ा उनको, और रशिया, and after that in 1990s Russia was broken and or defragmented, right? And America became the superpower because the bilateralism or the two polar world ended, and it became a single polar world, that is America became the world superpower. America's right hand was Pakistan in this case, that they helped. So Pakistan, what they did, that they transferred all these militants to Kashmir, and what happened in Kashmir, you know. But then the turning point came when Osama bin Laden attacked the World Trade Center by the plane, and so many people were killed into that World Trade Center attack by India. World Trade Center attack, in which India's Prime Minister Atal Bihari Vajpayee said that this has a great human calamity, and we are with America and we are against terrorism. And America used to say, अमेरिका कहता था कि ये जो कश्मीर की लड़ाई है आपकी लोकल लड़ाई है पाकिस्तान के साथ, इसमें वर्ल्ड टेररिज्म के साथ आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कश्मीर में जो हुआ आपका। लेकिन 9/11 के हमले के बाद अमेरिका को समझ में आ गया, और सब लोकल और वोकल हट गया, और उसने समझ गया कि आतंकवाद क्या होता है। स्पेशली तालिबान, जिहादियन, इस्लामिक जो टेररिज्म था, जिसने कि हमला कर दिया था आपके कश्मीर, आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद अमेरिका को भी ये बुद्धि अमेरिका को ये सब कुछ अपनी बात समझ में आ गई। और फिर जो अमेरिका का वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुआ, और पूरे उसने अपने सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया उसने, अमेरिका ने। फिर ISIS का क्रिएशन हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। फिर रशिया अमेरिका ने मिलकर ISIS को, और इराक में अमेरिका ब्रिटेन की फोर्स ने लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा ISIS का खात्मा पूरी तरह से कर दिया, करीब खत्म कर दिया, मिलिटरीली तो खत्म ही कर दिया।
और ये है। तो आपको बताता हूँ कि तालिबान या अफगानिस्तान का जो वॉर था, वो वन ऑफ द फर्स्ट वॉर था इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के आफ्टर पैलेस्टीन को देखे तो, ये पैलेस्टीन या जो आप इसराइल को देखे तो पहला ये वॉर था इसके बाद, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि एज अ बाबू प्रियेश घोष, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, सेकंड चीज ये कि तालिबान को क्रिएट किया अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प से, और फिर पाकिस्तान और फिर उसने रशिया को पीछे ढकेला। रशिया का डिसीजन में अमेरिका वर्ल्ड का सुपर बॉस बन गया, दरोगा बन गया वर्ल्ड का। और फिर जो है इसी लेकिन जब ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया और ये कर दिया, तो अमेरिका को असली ताकत समझ में आई, और उसने इंडिया को जो वो स्पीच दे रहा था कि आप पाकिस्तान से बात करो, और कश्मीर की जो लड़ाई है वो लोकल लड़ाई है, उसको लोकल और ग्लोबल में समझ में आ गया फर्क, और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुआ। अमेरिका के और अमेरिका ने पूरे जो है ईरान को, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। अमेरिका ने सबको जो है कह लीजिए पूरी तरह से पूरा जो इस्लामिक टेररिज्म था उसमें बहुत तेज किया। ISIS का क्रिएशन हुआ, इसके बाद ISIS को भी अमेरिका ने उसने खत्म कर दिया, और इसी तरीके से एक वर्ल्ड का न्यू ऑर्डर बना, जिसको कि जब ये क्या नाम है, अरे जॉर्ज डब्ल्यू, ये जो आए थे उन्होंने कहा पैन, अहमदाबाद में आए थे पैन इस्लामिक, उसने कहा तो ये जो इसके पहले बाइडेन के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, अरे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा अहमदाबाद में मोदी जी के आने के बाद कि बगदादी का बकरल बगदादी का नाम लिया, और उसने इस टेररिज्म को कैसे हम लोग टैकल करेंगे इसकी बात की। तो इसका अर्थ ये है, आपको मैं कहना चाहता हूँ, देखिए किसी भी देश में एंट्री करना है, रशिया ने जो एंट्री की वो शायद इलीगल था, इमोरल था, नॉट 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 गुड, नॉट राइट था। लेकिन अमेरिका ने जो आतंकवाद शुरू किया तालिबान और पाकिस्तान को सपोर्ट करके, कि ये जाके रशिया को पीछे ठके, रशिया टूट गया, और अमेरिका को लोगों को ये बहुत बड़ी उसकी जीत है। लेकिन कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वालों के गड्ढे खुद में गए, कोई लाख करे चतुराई पर करम का लेख मिटे ना रे भाई, ये गाना था प्रदीप कवि जी का, मुझे याद है। तो आपने क्रिएट किया तालिबान को, उसी ने हमला कर दिया, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे इतने लोग मरे, पूरा आपने वो वीडियो आप देख सकते हैं 9/11 का। फिर अमेरिका ने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि हम जो है सब करके दिखाएंगे, और उसी के बाद सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जॉर्ज डब्ल्यू के बाद आप बैरक ओबामा आए, डोनाल्ड ट्रंप आए, और अभी बाइडेन है, वो उस पॉलिटिक्स से हट नहीं पा रहे, क्योंकि 9/11 के बाद पूरी वर्ल्ड का जो मानसिकता है वो बदल गया, ठीक है। तो ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, और ये बात मैं कह रहा हूँ, और ये एक ही तालिबान का, पाकिस्तान का, अमेरिका का और रशिया का जो पूरा ये इवेंट है, या पूरा जो ये एनालिसिस है, वो एक ही चीज शो करता है कि अगर आप आतंकवाद को सपोर्ट करोगे, अपने एंड के लिए, तो क्या ना, इफ यू कीप द स्नेक्स इन योर बैकयार्ड इन द होप दैट दे विल बाइट अदर्स, देन दे विल कम बैक टू यू, दिस इज द वर्ल्ड फैक्ट। और अमेरिका को ये चीज़ समझ में आ गई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आप सबको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।